वेलकम बच्चों और बड़ों सबका। मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कि मॉडल्स का सही जगह पर सही यूज कैसे किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैन, शुड या वुड लगाने से आपकी बात का पूरा मतलब बदल सकता है? जी हाँ, सही जगह पर सही मॉडल का यूज करके हम ऐसी गलती करने से बच सकते हैं। बेशक मॉडल्स छोटे शब्द होते हैं, लेकिन उनका असर काफी गहरा होता है। आज हम जो सीखने वाले हैं उसे सीख कर यदि हम उसे अपनी जिंदगी की कन्वर्सेशन में अपनाएंगे तो देखेंगे कि कैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की एक्सरसाइज के बारे में और देखेंगे सही जगह पर सही मॉडल्स का कैसे यूज किया जाता है। नंबर 1, ही डैश बी बिजी। वह शायद व्यस्त हो। इस सेंटेंस में वीक पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। वीक पॉसिबिलिटी। जब किसी सेंटेंस से वीक पॉसिबिलिटी शो हो रहा हो कि इसकी बात हो रही है वह शायद बिजी हो, तब उसके लिए हम मॉडल माइट का यूज करेंगे। MIGHT माइट। ही माइट बी बिजी। नंबर 2, ही डैश ईट हेल्दी फूड। उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। हम यानी किसी को एडवाइस दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं, तो इस केस में हम लगाएंगे शुड मॉडल का यूज करेंगे। ही शुड ईट हेल्दी फूड। उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। नंबर 3, डैश यू लाइक टू जॉइन अस? क्वेश्चन मार्क। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? हम किसी को पोलाइट इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं या फिर ऑफर दे रहे हैं, तो इस केस में पोलाइट इनविटेशन के केस में हम लगाते हैं वुड मॉडल। WOULD वुड। वुड यू लाइक टू जॉइन अस? क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? नंबर 4, वी डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं यानी कि हम एबिलिटी शो कर रहे हैं अपनी। प्रेजेंट एबिलिटी है कि अब हम, आज की बात हो रही है, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो एबिलिटी के लिए यूज होगा कैन। CAN कैन। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नंबर 5, डैश गॉड ब्लेस यू। अक्सर ही हम किसी को विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू कह देते हैं ना, कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो जब हम कोई विश मांग रहे होते हैं तो उस केस में मे का यूज करना है, यानी कि विश जब दर्शाया जा रहा है किसी सेंटेंस में तो उसके लिए मे यूज करना है। MAY में। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। नंबर 6, आई डैश रिटर्न सून। मैं जल्दी रिटर्न आऊंगा। अगर हम ये बोलेंगे मैं जल्दी आऊंगा, तो ये केस होता है फ्यूचर का। जब फ्यूचर में कोई बात हो रही है या फिर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उस केस में मॉडल शैल का यूज करेंगे। आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी आऊंगा। नंबर 7, शी डैश कम लेटर। वह बाद में आएगी या आएगी, शायद वह बाद में आए। तो अगर हम यहाँ शायद वर्ड यूज करेंगे, शायद बाद में आए, यानी कि वीक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यानी किसी बात की संभावना है, कम संभावना है, वह शायद आए, वह शायद बाद में आए, तो इसके लिए माइट का यूज करेंगे। शी माइट कम लेटर। नंबर 8, यू डैश स्टडी हार्ड। यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी बात की जरूरत महसूस हो रही है कि तुम्हें सख्त मेहनत करनी ही चाहिए। सख्त मेहनत की बात हो रही है, स्टडी हार्ड की, यानी कि जरूरत है इस चीज की, नेसेसिटी के केस में लगाएंगे मस्ट मॉडल का यूज होगा। यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी ही चाहिए। नंबर 9, यू डैश लीव नाउ। अब आप बाहर जा सकते हैं। हम परमिशन दे रहे हैं किसी को, इस सेंटेंस से परमिशन शो हो रहा है, परमिशन की बात दर्शाई जा रही है कि परमिशन दे रहे हैं किसी को। यू मे लीव नाउ, अब आप बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ पर मे मॉडल का यूज होगा जब परमिशन के केस में। नंबर 10, वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शुड भी ठीक है, यहाँ पर ऑट टू भी ठीक होता है। जब हम मॉरल ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तब उस केस में लगेगा ऑट टू।
और अगर हम नॉर्मली भी किसी को बताएं कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, यानी कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी कह सकते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं किसी बच्चे को अगर कि यू शुड ओबे, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तो इस केस में हम शुड भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही ठीक है। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। नंबर 11, आई डैश लव टू विजिट पुणे वन डे, मैं एक दिन पुणे जाना पसंद करूंगी, आई वुड लाइक टू। जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, अपने इमेजिनरी यानी कि अपनी कल्पना की बात कर रहे हैं और विश है हमारे मन में, तो उस केस में वुड लगाएंगे। आई वुड लव टू विजिट पुणे वन डे, मैं एक दिन पुणे जाना पसंद करूंगी। नंबर 12, डैश वी डांस नाउ, क्या, क्वेश्चन मार्क है तो क्या तो लगाना ही होगा आगे, क्या हम अब डांस करेंगे। शैल यूज कर सकते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, शैल लगा देंगे। शैल वी डांस नाउ, क्या अब हम डांस करेंगे, क्वेश्चन मार्क। नंबर 13, वी डैश गो टू द जू टुमारो, हम कल चिड़ियाघर जाएंगे, यानी कि शायद जाएंगे। अगर हम ये वीक पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात करें कि शायद हम कल चिड़ियाघर जाएंगे, पक्का नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो इस केस में हमें क्या लगाना है, वी माइट गो टू द जू टुमारो, माइट यूज करेंगे वीक पॉसिबिलिटी के केस में। नंबर 14, यू डैश नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, यू डैश नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, तुम्हें लाइब्रेरी में तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह का स्कूल की जरूरत है, लाइब्रेरी की जरूरत है, नेसेसिटी है ये। नेसेसिटी के केस में, जरूरत के केस में, जब किसी सेंटेंस में किसी काम के होने की जरूरत महसूस हो, या रूल कह लो, ये स्कूल का रूल है, लाइब्रेरी का रूल है, तो उस केस में लगेगा मस्ट, कि ये काम होना ही चाहिए। तुम्हें लाइब्रेरी में तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, ये जरूरत है, तो इस केस में मस्ट लगेगा। नंबर 15, व्हेन आई वाज यंग, वाज यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब मैं छोटी थी, आई डैश रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी, तो आई कुड रन वेरी फास्ट। पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है तो हमारे अंदर एबिलिटी, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, बचपन में जो मेरे अंदर एबिलिटी थी उसकी बात हो रही है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटी थी मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी, तो कैन एबिलिटी में यूज होता है, और पास्ट एबिलिटी में कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज होगा। नंबर 16, ही डैश बी एट होम, आई शॉ हिज कार आउटसाइड, मैंने उसकी कार बाहर देखी, सॉ पास्ट टेंस की बात हो रही है, उसकी कार बाहर देखी, तो ही डैश बी एट होम, ही माइट बी एट होम, यहाँ पर भी बात की संभावना हो रही है, शायद ऐसा हो सकता है, शायद वह घर पर हो सकता है, वह शायद घर पर हो, मैंने उसकी कार बाहर देखी, ही माइट बी एट होम, आई सॉ हिज कार आउटसाइड। नंबर 17, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एडवाइस के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए क्या यूज करेंगे, शुड, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नंबर 18, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ताकतवर है, शी डैश लिफ्ट हैवी वेट्स, वह भारी वजन उठा सकती है, शी कैन, यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है, तो कैन लिफ्ट हैवी वेट्स, भारी वजन उठा सकती है। नंबर 19, डैश आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगाएंगे, या क्या मैं आपकी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूं, तो यहां पर भी हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, या फिर कह लो हम विश मांग रहे हैं उससे, अपनी बात कह रहे हैं, उससे किताब लेना चाहते हैं, तो इस केस में मे का यूज होगा। मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं आपकी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूँ। नंबर 20, यू डैश वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, यहाँ पर भी हम जो है किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, तो यू शुड वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, और हमारा ये, क्योंकि हमारा ये नैतिक कर्तव्य भी तो बनता है ना कि हमें हेलमेट पहनना ही चाहिए बाइक चलाते समय, तो ऑट टू भी यूज कर सकते हैं हम, यू ऑट टू
wear a helmet while riding a bike. सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी में हर समय हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने सीखा है सही मॉडल्स का यूज करना, क्योंकि जब हम अपने कन्वर्सेशन में सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बात सिर्फ समझी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।